Mahila Agniveer Sen. Coming up next is the marching contingent of Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Kullar. The contingent comprises of officers of all three forces of Medical Corps, Dental Corps and Military Nursing Service. The Armed Forces Medical Corps has evolved as a renowned service known for its rich history of dedication and exemplary service in war as well as in peace. They are playing a pivotal role in the care of sick and injured soldiers and their families across the length and breadth of the country with the motto Sarve Santu Niramaya. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इस मधुर ध्वनि के साथ शामिल हो रहे हैं सूबेदार मेजर मोतीलाल। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में यह दस्ता भारतीय सेना के मिलिट्री बैंड्स का है। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। देवियों और सज्जनों, अगला दस्ता मैकेनाइज्ड कंटिंजेंट का मुख्य युद्धक टैंक T-90 मेन बैटल टैंक का है। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 42 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट पायल सिंह ढिल्लन। टैंक T-90 में शक्तिशाली और अचूक मारक क्षमता वाली 125 मिलीमीटर मेन गन है और साथ ही एक 7.62 मिलीमीटर मशीन गन का प्रावधान भी दिया हुआ है। इसके साथ ही इस टैंक को 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस किया गया है, जो कि दुश्मन के हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। यह टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल को फायर करने की क्षमता रखता है और दिन और रात के समय में 5 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है। रेजिमेंट का आदर्शवान के लीडर शौर्य विजय। अगला दस्ता है भारतीय सेना के लांस मिसाइल सिस्टम का, जिसकी कमान संभाले हुए हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अभय पटेल। यह टैंक एक विध्वंसक स्वदेशी निर्मित सिस्टम है जिसे DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। यह 4 किलोमीटर की प्रभावी मारक क्षमता वाली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हर प्रकार के टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। And now you can see the detachment of infantry combat vehicle VMP-2 led by Lieutenant Shivam Singh of 23 Guards. The VMP is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. One of the best amphibious fighting vehicles in the world. It forms the backbone of the Indian Mechanized Infantry. Motto: Pehla Hamesha Pehla, War Cry, Garud Ka Hoon Bol Pyare. Next is the detachment of all-terrain vehicle and specialist mobile vehicle led by Major Tufan Singh of 5th Battalion of the Rajput Regiment. The all-terrain vehicle provides our troops an edge over enemy deployed in inaccessible area along the northern border. नहीं नए हैं टैंक्स, देखो आ रहा है टैंक्स। Coming up next is the detachment of vehicle mounted infantry mortar system and light special vehicle. जिसमें आप बैठे थे ये वही टैंक है। It is being led by Lieutenant Colonel Tanmay Kapibhum of Maratha Light Infantry. The system empowers military forces with the ability to swiftly adapt to changing scenarios, offering a versatile solution for both offensive and defensive operations. The detachment of quick reaction force vehicles, heavy and medium, led by Captain Armandeep Singh Aujla of 2nd Battalion of the 1st Gorkha Rifle. The vehicle is also mine and bulletproof, which makes it suited and a smart ऑल टेरेन vehicle व्हीकल, for वो टैंक है, counter-insurgency वो operations. टैंक जा रहा है। सीमाएं ऑल टेरेन व्हीकल है, कागज पर खींची लकीरों से इसमें भी बैठा देंगे आपको रहती एक। है वीरों की शमशीरों से। इसमें आप बैठे तो थे लखनऊ में, ब्राउन कलर वाले में, है ना? ये वही है, ये ग्रीन कलर में है, ये वाला देखो। देवियों और सज्जनों, अगला दस्ता 189 रॉकेट रेजिमेंट का पिनाका प्रक्षेपास्त्र है, जिसका नेतृत्व कैप्टन देवर द्रविड़ सिंह कर रहे हैं। यह एक आक्रामक प्रणाली है जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ एक लॉन्चर होता है और इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक होती है। पिनाका की उत्पत्ति भगवान शिव के पौराणिक धनुष शिवा से उत्पन्न हुई है।
पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित हथियार प्रणाली है। पिनाका एक बड़े और लंबी दूरी के क्षेत्र में कुछ ही सेकंड के भीतर विनाशकारी गोलाबारी करने की क्षमता रखते हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत और इकबाल एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी। And now you can see Swati weapon locating radar system led by Major Varun Kumar Dubey of 635 Satha Battery. It's a mobile artillery locating radar system which has been jointly developed by DRDO and Bharat Electronics Limited. And the main task of the system is to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for neutralizing target with counter battery fire. Regiment का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत और इकबाल। सामरिक परिस्थितियों में शीघ्र तैनाती एवं पुनर्प्राप्ति हेतु डिजाइन अगला दस्ता स्वदेशी रूप से विकसित सर्वत्र पुल प्रणाली का है, जिसका नेतृत्व कर रही हैं 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुमन सिंह। यह 15 मीटर सर्वत्र पुल निर्माण शुष्क और गीले अंतराल पर ब्रिजिंग के लिए असॉल्ट आर्मर्ड इंजीनियर इकाइयों द्वारा नियोजित विशेष पुल है। यह एकल स्पैन में न्यूनतम 15 मीटर और मल्टी स्पैन में अधिकतम 75 मीटर तक फैलने की क्षमता रखता है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पुल पदे मनकू निग्रलय पदे 9 आपके लिए है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। Coming up next is the Advanced Radio Frequency Monitoring System, which is led by Captain Akanksha Gom of 3rd Electronic Warfare Battalion. Advanced Radio Frequency Monitoring System is an indigenously developed state-of-art electronic warfare system with capability of interception, monitoring and analysis of analog and digital communication of कौन से advanced वाले में बैठी थी? ये वाले में? अगला दस्ता है ड्रोन जैमिंग सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान, एक ईडब्ल्यू ब्रिगेड से। यह एक डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड मानेसर और ऑल्टा इजराइल द्वारा विकसित प्रणाली है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय सेना विशेष रूप से बॉर्डर एरिया में कर रही है। ड्रोन जैमर सिस्टम का प्रयोग ड्रोन और मानव रहित विमानों का पता लगाने, ट्रैक करने और दुश्मन के ड्रोन को जैम करने के लिए किया जाता है। रेजिमेंटल का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। देवी और सज्जनों, अगला दस्ता भारतीय सेना के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम का है, जिसकी कमान संभाले हुए हैं 503 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन मोहित शर्मा। यह भारतीय सेना की एकमात्र मिसाइल रेजिमेंट है जो संपूर्ण पूर्वी कमान को वायु रक्षा प्रदान करने में सक्षम है। MRSAM वायु रक्षा प्रणाली, जिसे अग्र वायु रक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाली सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे 2019 में इजराइल की मदद से DRDO द्वारा किया गया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रता अभ्र विजय सर्वत्र। ये देखो दक्षिण, ये आ रहा है मिसाइल। और अब सुबेदार मेजर केशव दास, गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर और सुबेदार मेजर राजकुमार बिहार रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो बजाता हुआ ये दस्ता भारतीय सेना के पाइप और ड्रम्स का है। पाइप बैंड के मार्शल उन्होंने हमेशा भारतीय सेना में जोश, वीरता व बलिदान की भावना को जागृत किया है और ये हमारे इतिहास के अभिन्न अंग है। देशभक्ति की परिचय और सैन्य परंपराओं से ओतप्रोत यह संगीत हमारे देश का हमेशा गुणगान करता है। Thank you, ladies and gentlemen. From the commentary box, I, Lieutenant Colonel Mohammad Hayat, along with my co-commentators, Brigadier H.S. Virapal, Colonel Sunil Parashar, Mrs. Shweta Mehta, and Mrs. R.T. Karthik. Thank you all for being with us on this historic and momentous day. May I now request nominated guests to proceed for tea and become the strength. Leave you with the musical melody of Army Ordnance Corps Band led by Subedar Ajay Kumar.